जब धर्म और आज़ादी पर सबसे बड़ा खतरा हो, तब बिना तलवार उठाए अपना सर नछावर कर दे, वो ही होते हैं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9th गुरु थे, लेकिन उनका बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था। उन्होंने मुग़ल शासन के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी, बिना किसी बदले, बिना किसी शर्त के। इस लेक्चर में हम समझेंगे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, उनकी मुख्य शिक्षाएं और बलिदान जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति, साहस और सच्चाई के प्रतिबिंब श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9th गुरु थे। उनका जीवन त्याग, बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपनी शहादत देकर ये साबित किया कि धर्म के लिए जीना ही नहीं, ज़रूरत पड़े तो मरना भी महान कर्तव्य है। जन्म और परिवार की बात करें तो जन्म है 1 अप्रैल 1621 का। स्थान है अमृतसर, पंजाब। पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जो कि 6th गुरु थे। माता नानकी जी। बचपन से ही गुरु तेग बहादुर जी की गहरी भक्ति, वैराग्य और अध्ययन की प्रवृत्ति रखते थे। उनका अधिकांश समय मेडिटेशन और तपस्या में बीतता था। जो उन्हें गुरु गद्दी मिली थी, वो गुरु बनने 1665 में। उत्तराधिकारी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि थे 10वें गुरु, 10वीं पातशाही जिसे कहते हैं। गुरु हरकृष्ण जी ने अपनी ज्योति ज्योत समानते टाइम बाबा बकाले कहकर गुरु तेग बहादुर जी की ओर संकेत किया था कि वो हैं मेरे सक्सेसर, मतलब 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। यात्रा और उपदेश के बारे में बात करते हैं तो गुरु तेग बहादुर जी ने पंजाब, बंगाल, असम और बिहार तक लंबी यात्राएं की। लोगों को भयमुक्त जीवन, सच, दया और धैर्य, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का विरोध, ये संदेश दिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। तो आगे चलते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की बानी के बारे में बात करते हैं। तो उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है। शब्द हैं 115। विषय है माया से विरक्ति, जीवन की नश्वरता, नाम सिमरन, निर्भयता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा जो शब्द हैं वो किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में दिए हैं? सबसे ज़्यादा शब्द, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शब्द किस गुरु के हैं? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए लिख के, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है आपके सामने, भई प्रताप मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए बे तेरी बरिया। शहादत जो थी इनकी धर्म की रक्षा के लिए हुई, ठीक है। जो इनका शहादत का साल था वो था 1675। स्थान था चांदनी चौक, दिल्ली। कारण क्या था शहादत का? कश्मीरी पंडितों की रक्षा और ज़बरदस्ती इस्लाम स्वीकार कराने के विरोध में। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दान करके पूरी मानवता को ये संदेश दिया कि धर्म सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी बचाना होता है। इसलिए उन्हें हिंद की चादर कह के संबोधित किया जाता है। आगे बात करते हैं स्मारक की। गुरु शीशगंज साहिब, जो कि दिल्ली में है, उनका शहादत का स्थल है ये शीशगंज साहिब। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये भी दिल्ली में है। मुझे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक लगी, रकाबगंज साहिब है, जो उनका अंतिम संस्कार का स्थल था। सिख इतिहास में महत्वता इनकी क्या थी, कैसे थी, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले गुरु जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए शहादत दी थी, ठीक है।
मानव अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक थे। निष्काम बलिदान का अमर उदाहरण था। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में हमें ये सीखने को मिलता है कि सच और धर्म के लिए खड़े होने का मतलब है हमेशा जीतना ही नहीं होता, कभी कभी बलिदान ही सबसे बड़ी जीत होती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा गुरु सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीता है। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, उनकी उपाधि हिंद की चादर और उनकी शहादत, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जय हिंद, जय भारत।